याकूब उन लोगों से बात करता है जो दिल से पवित्र हैं। वह उनसे दृढ़ विश्वास के साथ भगवान की ओर देखने का आग्रह करता है और उनके कष्टों में भगवान उन्हें सांत्वना देंगे, उनका पक्ष लेंगे और जो लोग उनका विनाश चाहते हैं उन पर न्याय लाएंगे। मन की दृढ़ता से भगवान की ओर देखो और अत्यधिक विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करो। वह तुम्हें तुम्हारे कष्टों में सांत्वना देगा और वह तुम्हारा पक्ष लेगा। वह उन लोगों पर न्याय भेजेगा जो तुम्हारा विनाश चाहते हैं। याकूब उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो दिल से पवित्र हैं कि वे अपना सिर ऊंचा करें और भगवान के प्रसन्न वचन को हमेशा के लिए उनके प्रेम का आनंद लें। हे तुम सब जो पवित्र हृदय के हो, अपना सिर ऊंचा करो और भगवान के प्रसन्न वचन को ग्रहण करो और उनके प्रेम का आनंद लो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन हमेशा दृढ़ रहे तो तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन जो लोग दिल से पवित्र नहीं हैं, याकूब चेतावनी देता है कि उनके कारण भूमि शापित है और जब तक वे पश्चाताप नहीं करते, लेमनियों के पास उनकी विरासत की भूमि होगी। धिक्कार है तुम पर जो शुद्ध हृदय के नहीं हो, जो आज भगवान के सामने गंदे हो, क्योंकि अगर तुम पश्चाताप नहीं करते तो तुम्हारे कारण भूमि शापित है और लेमनी जो तुम्हारी तरह गंदे नहीं हैं तुम्हें विनाश तक पहुंचाएंगे। याकूब लेमनियों के बारे में बात करता है जो हालांकि शापित हैं, नीफियों से अधिक धर्मी हैं, क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, केवल एक पत्नी रखते हैं और कोई रखैल नहीं रखते। प्रभु उन पर दया करेगा और वे एक दिन धन्य लोग बनेंगे, क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा को नहीं भूले हैं और वे इसका पालन करते हैं। इस आज्ञा के पालन के कारण प्रभु परमेश्वर उनका नाश नहीं करेगा, बल्कि उन पर दया करेगा और एक दिन वे एक धन्य लोग बनेंगे। याकूब लेमनी पतियों और पत्नियों के बीच के प्यार की तुलना नीफियों से करता है। लेमनियों का अविश्वास और घृणा उनके पूर्वजों के अधर्म से आता है। याकूब पूछता है कि उनके निर्माता की नज़र में नीफाई कितने बेहतर हैं। हे मेरे भाइयों, मुझे डर है कि जब तक तुम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करोगे, उनकी त्वचा तुम्हारी त्वचा से गोरी होगी। जब तुम्हें उनके साथ भगवान के सिंहासन के सामने लाया जाएगा। याकूब नीफियों को आज्ञा देता है कि वे लेमनियों की त्वचा के कालेपन के लिए उन्हें ताना न दें, बल्कि अपनी गंदगी को याद रखें, क्योंकि लेमनियों की गंदगी उनके पूर्वजों के कारण आई। नीफियों को याद रखना चाहिए कि कैसे उनके कार्यों ने उनके बच्चों के दिलों को दुखाया है और उन्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। तुम अपनी गंदगी को याद रखोगे और याद रखना कि उनकी गंदगी उनके पूर्वजों के कारण आई। अपने बच्चों को याद रखो कि तुमने उनके सामने जो उदाहरण रखा है, उसके कारण तुमने उनके दिलों को कैसे दुखाया है। याकूब नीफियों से कहता है कि अपनी आध्यात्मिक नींद से जागो और नरक के दर्द से दूर हो जाओ। उनसे शैतान के दूत बनने से बचने का आग्रह करते हुए दूसरी मृत्यु में डाल दिया जाएगा। उठो, मृत्यु की नींद से जागो, नरक के दर्द से खुद को मुक्त करो, ताकि तुम शैतान के दूत न बनो, आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाए। याकूब व्यभिचार, कामुकता और हर तरह के पाप के खिलाफ चेतावनी देते हुए और भी बहुत सी बातें कहता है और उन्हें उन भयानक परिणामों के बारे में बताता है जो उनका इंतजार कर रहे हैं। मैंने नीफाई के लोगों से व्यभिचार और कामुकता और हर तरह के पाप के खिलाफ चेतावनी देते हुए और भी बहुत सी बातें कहीं। याकूब यह कहकर समाप्त करता है कि लोगों के रिकॉर्ड का अधिकांश भाग, जिसमें उनके युद्ध भी शामिल हैं और विवाद, अन्य प्लेटों पर लिखे गए हैं। इन्हें याकूब की प्लेटें कहा जाता है और वे नीफाई के हाथ से बनाई गई थीं। इन प्लेटों को याकूब की प्लेटें कहा जाता है और इन्हें नीफाई के हाथ से बनाया गया था। और मैं ये शब्द बोलना बंद करता हूँ।